हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। उसी में आगे आज हम पढ़ेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टी वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन्स। जैसे हमने पढ़ा कि कुछ महत्वपूर्ण राजवंशों का शासक कुछ इलाकों में था। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज। इन्होंने इसी समय धन प्राप्ति के लिए या अपना नेम और फेम के लिए अपने आसपास के इलाकों पर कंट्रोल किया, लड़ाई झगड़ा करे उन्होंने। वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज। इनमें से एक मुख्य सिटी था कन्नौज इन द गंगा वैली के आसपास का एरिया था वो। फॉर सेंचुरी रिवर्स बिलोंगिंग टू द गंगा प्रतिहार रास्कोस एंड पाल डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल अवर कन्नौज। मतलब इसी समय 3 राजवंश कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ रहे थे। इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है कि 3 लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। कौन कौन? एक तो गुजर प्रतिहार, दूसरा राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टीज। बिकॉज देयर वर 3 पार्टी इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। मैंने अभी बताया कि तीनों के बीच में मतभेद चल रहा था इस एरिया पे कंट्रोल करने के लिए। कहाँ पर? कन्नौज पर। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्री-पार्टी संघर्ष। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। एज वी विल सी, पेज नंबर 62 से 66 पीछे आएगा, उसमें हम देखेंगे रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोस्ट्रेट देयर पावर। वो अपनी पावर को दर्शाने के लिए और संसाधनों को बताने के लिए एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। तो इस अपनी संपन्नता बताने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ट वन अदर्स किंगडम, तो एक दूसरे पर अटैक भी करते थे। दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल। अधिकतर राजा लोगों का टारगेट टेम्पल होता था। विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच, क्योंकि उस समय के जो टेम्पल्स वगैरह होते थे काफ़ी रिच होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इसके बारे में ज़्यादा हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। इन्हीं शासकों में से एक मुख्य शासक है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी का शासक था। महमूद गजनी अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 तक उसने अफगानिस्तान में शासन किया था। एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। उसने अपने आसपास जैसे सेंट्रल एशिया को, ईरान को, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एशिया के पार्ट को उसने अपने कंट्रोल में कर दिया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स। ही टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स। उसका वो हर साल इस कॉन्टिनेंट में आता है, यानी इंडिया में भी आता। उसका टारगेट होता था यहाँ की संपन्नता, यानी धन दौलत को लूट पाट करके अपने कंट्री में ले जाए। और इसमें से उसने अधिकतर टेम्पल्स को लूटा, जिसमें मुख्य है गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, इंक्लूडिंग डेट ऑफ द सोमनाथ गुजरात। ये सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज टू क्रिएट अ स्पेल्डिड कैपिटल सिटी एट गजनी। मतलब वो चाहता था कि अपनी सिटी, जो कैपिटल सिटी थी उसकी गजनी, उसको शानदार बना दे इन धन दौलत से। सुल्तान महमूद वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्क्वेर्ड। वो वहाँ के लोगों के बारे में भी जानना चाहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए उसने क्या किया? एंड ट्रस्टेड, उसका एक विश्वास पात्र लेखक था स्कॉलर नेम अल बरूनी। उसको यहाँ भेजा टू राइट एन अकाउंट टू द सब कॉन्टिनेंट, कि यहाँ के बारे में लोगों की राय जानकर वो लिखे। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद। उसने अरेबिक लैंग्वेज में एक किताब लिखी, उसका नाम है किताब उल हिंद। रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर हिस्टोरियन, जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है वहाँ उस समय को जानने का। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। तो अल बरूनी ने संस्कृत के ज्ञाताओं से इसके बारे में बातचीत करके किताब लिखी। अदर किंग हु अंगेज इन वारफेयर इंक्लूडेड द चाहमान। इसके अलावा दूसरे जो राजा थे चौहान वंश के, वो भी युद्ध में लिप्त रहते थे। लेदर नोन है चौहान, जिसको बाद में चौहान कहा गया। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली। इनका शासन था दिल्ली और अजमेर। दे अटैम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वास्ट एंड द ईस्ट। मतलब उन्होंने अपना कंट्रोल वेस्ट से लेकर ईस्ट तक बढ़ाने का प्रयास किया। वेयर दे वर ओपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात। और उन्होंने गुजरात की तरफ चालुक्य राजवंश का सामना करना पड़ा। गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के शासकों का सामना करना पड़ा उनको।
मतलब गुजरात में तो कौन सा राजवंश था, चालुक्यस, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में गढ़वाल्स। इन दोनों से युद्ध का सामना करना पड़ा। द बेस्ट नोन चाहमान रूलर्स वॉज पृथ्वीराज थर्ड, और चौहान वंश का सबसे प्रमुख राजा है पृथ्वीराज थर्ड। उसने कब से कब तक शासन किया था, 1168 से लेकर 1192 तक। वो डिफीटेड एन अफगान रूलर्स नेम सुल्तान महमूद गौरी, जिसने तराइन के युद्ध में सुल्तान महमूद गौरी को हराया था 1191 में, और लेकिन 1192 में वो खुद ही हार गया था महमूद गौरी से युद्ध। लॉस्ट हिम टू द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1992। ये वर्ड देखिए, सुल्तान का अरेबिक मीनिंग है एंड अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर्स। उन अरेबिक लैंग्वेज में राजा को सुल्तान कहा जाता है। फ्रॉम उरिया टू तंजौर, उरेवर से लेकर तंजौर तक चोल वंश का शासक था। जैसे ये मैप में देखिए, हालांकि ये वाला पोर्शन लास्ट ईयर सिलेबस से हटा दिया गया था, इस साल कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे। ये चोल वंश का शासन था यहाँ पर। हाउ डिड द चोल राइज टू पावर, कि चोल वंश का उदय किसे हुआ। आ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुटियार, ये फैमिली का नाम है मुटियार, हिल पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा में एक परिवार रहता था मुटियार। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ द कांचीपुरम, ये कांचीपुरम में जो वहाँ का राजा था पल्लव किंग, उनके सामंत थे विजयलाला हूँ बिलोंग टू द एंशियंट चीफ फैमिली। विजयलाला जो पुराने परिवार का मुखिया था ऑफ द चोल्स फ्रॉम उरियार, जो उरियार से बिलोंग करता था। कैप्चर द डेल्टा एरिया, उसने इस डेल्टा एरिया पे अपना अधिकार कर लिया फ्रॉम द मुटियार से इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब मुटियार से वो वाला एरिया जीत के अपने कब्जे में कर लिया। ही बिल्ड द टाउन तंजौर, उसने कौन सा एक नया शहर बसाया तंजौर, और वहाँ पे टेम्पल भी बनवाया फॉर गॉडेस निशुभ सुदनी देयर। द सक्सेसर ऑफ विजयलाला कॉन्क्वर्ड नेबरिंग रीजन, विजयलाला के जो उत्तराधिकारियों ने अपने आसपास का एरिया जीता। एंड किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को आकार में भी बढ़ाया, शक्ति में भी बढ़ाया। द पांड्यान, ये अलग वंश है, एंड द पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, मतलब उन्होंने पांड्यान वाला एरिया पल्लव वाले लोगों से उनके एरिया को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला दिया। राजा फर्स्ट, जो इसी शासन से बिलोंग करता था, चोल वंश का शासक था, कंसिडर द मोस्ट पावरफुल रूलर्स, चोल रूलर्स, बिकेम किंग इन 985 में वो राजा बना। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया, और आसपास के काफ़ी एरिया पे कंट्रोल कर दिया। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उसने प्रशासन का पुनः निर्माण कराया, मतलब उसका जो मंत्रिमंडल वगैरह था उसको दोबारा तरह से निर्माण कराया। राजा सन, उसका बेटा है राजा का राजेंद्र फर्स्ट, कंटिन्यू हिज पॉलिसी, उसकी पॉलिसी को जारी रखा उसने, अपने पिता की पॉलिसी को। एंड एवन रेडेड द गंगा वैली, इसके अलावा गंगा वैली पर लूटपाट की। श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग ए नेवी फॉर दिस एक्सपेंडिशन, उसके अलावा उसने समुद्री मार्ग में नेवी, मतलब समुद्री मार्ग की ओर भी काफ़ी ध्यान